आज्ञाकारी भोला को आश्रम से उसके ज्यादा खाने की आदत की वजह से लकड़ियां लाने के बहाने निकाल दिया जाता है। जंगल में वह अपने खुद के लिए खिचड़ी बना के खिचड़ी खाने ही वाला होता है। तभी किसी की आवाज आती। अब आगे देखिए। भोला, मुझे और खाना चाहिए। क्या मुझे तुम्हारे हाथ की बनी खिचड़ी और मिलेगी? कौन बोला भाई? मेरी खिचड़ी पे नजर कौन बिगाड़ रहा है? मैं वही हूँ जिसको तुमने कल खाना दिया था, राम, तुम्हारे गुरु का इष्ट श्री राम। अच्छा, तो आप ही है श्री राम, जिनको मेरे गुरु हर रोज याद करते रहते हैं। प्रणाम आपको। मगर मेरे गुरु बता रहे थे कि उनके श्री राम तो भगवान है और आप तो साधारण मनुष्य दिखाई देते हो, बिल्कुल मेरे जैसे। शायद मेरे गुरु को पहचानने में गलती हुई होगी। बहुत ही भोले हैं मेरे गुरु। ठीक है, मगर मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई ना। देखा मैंने कैसे आपको पहचान लिया, है ना? तो अब मुझे खिचड़ी मिलेगी ना? हाँ, मिलेगी ना। मगर मेरे गुरु कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए आपको पहले मेरे साथ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी। तो बोलिए, आपको मंजूर है? अरे रे, सुबह से आपने भी खाया नहीं लगता। देखिए ना, आवाज भी नहीं निकल रही। लीजिए, पहले आप खाना खा लीजिए। हाँ, मगर लकड़ियाँ इकट्ठा करनी मत भूलना। हाँ, मैं इकट्ठी कर लूँगा। आप खाइए, मैं इधर ही बैठता हूँ। आहा, खिचड़ी काफी मजेदार बनी है। क्या लज्जतदार खिचड़ी आई है। आज तो मजा आ गया। आपका बहुत ही धन्यवाद भोला कि मुझ भूखे को इतने प्यार से खिचड़ी खिलाई। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। ये तो मजे ले लेकर खा रहे हैं, मगर मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। भोला, और खिचड़ी मिलेगी क्या? क्या अभी और चाहिए आपको? पतीला देखा है आपने? ऐसे साफ किया है जैसे अभी धो के लाए हो। मुझे तो चखने को भी नहीं मिली। ओह, माफ करना, स्वाद के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खा लिया। तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं रहा। कल कम खाऊंगा। आज तो खाने में कुछ बचा ही नहीं। आज मैं क्या करूँगा? क्या कल फिर आएंगे? कल फिर से भूखा रहना पड़ेगा क्या? आज क्या करूँगा? ये चिंता तो खत्म नहीं हुई, वहाँ कल की चिंता बढ़ गई। अब क्या करूँ मैं? किस सोच में डूब गए भोला? मैं अब चलता हूँ। काफी देर हो चुकी है। संध्या होने से पहले तुम शांति से आश्रम पहुँच जाओ। तुम्हारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके रख दी है, जाते समय ले जाना। और हाँ, मेरे पास ये एक फल है, चाहो तो इसे खा लो। तुम्हारा पेट इससे भर जाएगा। इस एक फल से क्या होगा मेरा? और आपने लकड़ियाँ कब इकट्ठी कर ली? तुम जब गहरी सोच में डूबे हुए थे तब। ओह, मैं कुछ ज्यादा ही सोच में डूब गया था। धन्यवाद आपका, लकड़ियों और इस फल दोनों के लिए। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। प्रणाम। रास्ते में भोला फल खाता हुआ आश्रम की ओर लौटता चलता है। भोला आश्रम पहुंचते ही। प्रणाम गुरुजी, मैं लकड़ियाँ ले आया। आज आपने जितने चावल दिए थे उतने से कुछ नहीं होगा मेरा। मुझे कल और ज्यादा चावल चाहिए। आज मुझे खाने में कुछ नहीं मिला सिवाय एक फल के। क्यों, चावल कहीं गिरा दिए क्या, या कोई और खा गया? क्या आप भी? मेरा बेटा अभी थक के आया है और आपने सवालों की झड़ी लगा दी। कुछ खाएगा बेटे? चल मुंह हाथ धो ले, मैं कुछ लेके आती हूँ। नहीं गुरु माँ, मेरा पेट तो भरा हुआ है। एक ही फल से भर गया है। मैं अपने सहपाठी के साथ खेलना चाहता हूँ। क्या मैं खेलने जाऊँ माँ? हाँ ठीक है बेटा। देखा, उसने पेट भर के खा लिया है। आप भी खामखा चिंता करती है। उसने खाना मांगा भी नहीं और खाया भी नहीं। चावल के बाद फल खाए होंगे जंगल में। कल थोड़ी ज्यादा चावल दे देना, ठीक है? हाँ ठीक है।
आज तो राम जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लगता है भूल गए होंगे। आज भी आएंगे ये सोचकर मैं ज्यादा चावल लाया था। कोई बात नहीं, एक तरफ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता हूँ, दूसरी तरफ खिचड़ी बनाने रख देता हूँ। शायद देर से आ जाए। जैसे ही राम जी आएंगे दोनों खाना खाने बैठ जाएंगे। आज तो दोनों को खिचड़ी हो जाएगी। इधर वैकुंठ में राम जी भोला के पास आने की तैयारी कर रहे हैं। तभी भैया, आप 2 दिन से हम सबको छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? लक्ष्मण, मैं अपने प्यारे भक्त भोला के पास जाता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बना के खिलाता है। आज भी वही जा रहा हूँ। क्या मैं भी आज आपके साथ चलूं भैया? हाँ, अवश्य चलो। इधर भोला श्री राम की मूर्ति के पास खाना रखता है। भोला, तुमने याद किया और मैं आ गया। प्रणाम राम जी। देखिए, मैंने खिचड़ी पका ली है, लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली है। चलिए जल्दी से खाना खाने बैठ जाते हैं। आज मैं चावल भी ज्यादा लाया हूँ ताकि हम दोनों को खाना हो जाए बराबर से, है ना? हाँ भोला, मगर एक बात बताना चाहता हूँ। आज मेरे साथ मेरा भाई भी आया है, वो भी भूखा है, उसे भी खाना मिलेगा ना? तुम चिंता मत करो, मुझे याद है तुम्हारी लकड़ियाँ और ज्यादा हम इकट्ठी कर लेंगे और आश्रम तक रख भी देंगे। अकेले आने में क्या दिक्कत थी? जंगल में डर लगता है आपको? मैंने तो सिर्फ आपको ही याद किया था। मगर मेरा भाई मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ साथ साथ आता है, बचपन से ही। वो तो कल मैं बिना बताए आ गया था, इसीलिए मैं अकेला था। ठीक है, अब आ ही गए हो तो मना थोड़ी ही कर सकते हैं। आइए और खाइए। लगता है आज फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। आज तो मन प्रसन्न हो गया। आहा, रोज रोज ऐसा भोजन नहीं मिलता। हाँ, अब तो मैं भी रोज रोज आऊंगा। भैया, बाकी की खिचड़ी क्या मैं खा जाऊं? मुझे बहुत ही भूख लगी है। अरे, ये लोग तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, बस खाए ही जा रहे हैं, खाए ही जा रहे हैं। बड़े भुक्कड़ है दोनों भाई। अब कर भी क्या सकता हूँ, गुरुजी के इष्ट जो ठहरे। चलो कोई बात नहीं, मेरा ना सही इनका तो पेट भर रहा है, कल और ज्यादा चावल लाने पड़ेंगे। चलो भोला, अब कल मिलते हैं। कल हम वापस आएंगे तुम्हारे याद करने पर। प्रणाम। अरे, ये दोनों भाई तो चले गए, ज्यादा लकड़ियाँ लाने वाले थे। कोई बात नहीं, मैंने तो लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है, मैं भी जाता हूँ। भोला आश्रम की ओर बढ़ चलता है। रास्ते में वो सोचता है, कमाल है, आज तो मैंने कोई फल भी नहीं खाया, मगर फिर भी पेट भरा हुआ लग रहा है। जरूर पेट में गड़बड़ हुई होगी, वरना सुबह से भूखा हूँ, फिर भी ऐसे कैसे कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। प्रणाम गुरुजी, मैं लकड़ियाँ ले आया। आज तो कुछ ज्यादा ही लकड़ियाँ ले आए। इतनी सारी लकड़ियाँ तुम कैसे लाए? मेरे में जोर ज्यादा है गुरुजी, मैं अपने कंधे पर लेके। अरे, इतनी सारी? मैं तो इतनी सारी लकड़ियाँ लाया नहीं। याद आया, ये लकड़ियाँ वो दोनों भाई लाए होंगे, मगर वो आए कब और गए कब? हाँ, शायद मैं गहरी सोच में डूबा था, तब आके रख के चले गए होंगे। मैं भी ना बड़ा भुलक्कड़ हूँ। किस सोच में डूब गए भोला? कुछ नहीं गुरुजी, क्या मैं खेलने के लिए जाऊँ? हाँ, जरूर। भोला जब से लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल जा रहा है, तब से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? गुरु माँ गंगा से बात करनी पड़ेगी। गुरु माँ, ओ गुरु माँ, कहाँ है आप? दूसरे दिन भोला और ज्यादा चावल मांग के वापस जंगल की ओर बढ़ चलता है। पीछे गुरुकुल में गुरु और गुरु माँ बातें करते हैं। 2 दिन जंगल से लकड़ियाँ लाने के बाद भी कुछ खाने को नहीं मांगा, जबकि दूसरी तरफ वो फरियाद कर रहा है कि सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर सुबह से कुछ नहीं खाया तो उसे कुछ तो खाना चाहिए ना। रात्रि को भी कुछ भोजन नहीं ग्रहण कर रहा। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। एक काम करता हूँ, जंगल में आज उसके पीछे 2 और छात्र भेजता हूँ। वो ध्यान रखेंगे और शाम को मुझे आके सब बता देंगे। अगर कोई मुसीबत होगी तो भोला को सहायता भी कर देंगे। भीमा, बल्लू, इधर आओ बच्चों, आज तुम्हें भी जंगल जाना है भोला के पीछे। मगर ध्यान रहे, भोला को पता नहीं चलना चाहिए। ज्यादा चावल लेके जा रहे भोला को क्या अब खिचड़ी खाने को मिलेगी? पीछे
पीछे पीछे आ रहे भीमा और बल्लू को क्या देखने को मिलता है, जानने के लिए इस मजेदार कहानी का तीसरा भाग देखना ना भूलें।